कमाई करो उसके पर भी टैक्स भरो और खर्च करो तो उसके ऊपर भी टैक्स भरो। माननीय उपसभापति महोदय जी, एक ही मां के दो बच्चे होते हैं। एक छोटा बेटा होता है, एक उम्र में बड़ा मजबूत हुआ बेटा होता है। दोनों बेटे अपने होते हुए मां छोटे को गोद में बिठा के खिलाती है और अगर बड़े के पास ज्यादा है तो वो लेके उसको देती है छोटे को। मां ये नहीं कहती है छोटे बेटे को आत्मनिर्भर बन जा, आत्मनिर्भर बन जा, तेरी सुरक्षा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहां तो उल्टा हुआ, कमजोर लोगों को कहते हैं, गरीब को कहते हैं, मिडिल क्लास को कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, और बड़े बड़े दोस्तों को कहते हैं कि संरक्षण है ना मेरा, मित्रों चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह परिस्थिति वाला ये बजट जो आया है, तब माननीय उपसभापति महोदय जी, जो पार्टी आज पावर में है वो यहां पर भी थी ऑपोजिशन में, बार बार कहते थे अवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, लोग की आय बढ़ती है, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 लाख हो जाना चाहिए। आपने उस स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की, आपने एटीसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हां, कुछ कुछ किया आपने। वो कैसा किया? जैसे इंटरनेट में बैठते हैं ना महोदय, कहीं कहीं बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल लगती है, चलो इसको खरीद लो, बहुत बढ़िया है, पर फिर धीरे से लिखा होता है T&C अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, और जब वो टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो पाओगे कि यहां तो ठगे गए हो, कुछ मिलेगा नहीं। इस बजट में भी ऐसा है। लफ्ज हुआ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 60 साल में आ जाता है, ये नई डेफिनेशन लेके आए 75 साल। जोर जोर से कहा गया कि उसको टैक्स नहीं भरना होगा, इसको रिटर्न नहीं भरना होगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन आई कि जो पेंशनर है वही, और जिसकी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है वही, बाकी तो 80 साल के बूढ़े को भी वही की वही हालत है। तो ये उपसभापति महोदय जी, इस बजट की असलियत है। महोदय, मैं ये जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी तो जो है ना बहुत शालीन है, बहुत अच्छी है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, JNU, जिसको आजकल ये लोग देशद्रोहियों का अड्डा कहते हैं, पर वहां से बड़े बड़े अच्छे लोग निकले हैं। पर ये बजट में ये दिक्कतें है, इसमें वित्त मंत्री का दोष नहीं है। जिस कैबिनेट में मंत्री अपना PA या PS नियुक्त करने में आत्मनिर्भर नहीं हो, वो बजट आत्मनिर्भर कैसे होगा? तो उसमें वित्त मंत्री जी का मैं दोष नहीं मानता हूं। वो तो उसी JNU में से उसने जीवन साथी भी पसंद किया, और वो जीवन साथी है जिसके संस्कार और बैकग्राउंड सारा कांग्रेस का खानदान का रहा है। ऐसा जीवन साथी भी JNU से मिला है। किसान अपने ढेरों दुखों का दुखड़ा, किसान अपने ढेरों दुखों का दुखड़ा सरकार आपके द्वार फोड़ता है। मजदूर अभी भी पत्थर तोड़ता है, पूंजीपति आपके साथ दौड़ता है, मजे करता है। रह गए वह जो मेरे भारत का नारा लगाते हैं, रह गए वो जो कहते हैं जय जवान जय किसान। उसे आप कहते हो तेरे लिए कुछ नहीं, तुम तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आत्मनिर्भर इनके पाले नहीं पड़ता। थैंक यू महोदय। जहां एक और मोदी सरकार अपनी 9-10 साल की उपलब्धियां गिना गिना कर नहीं थक रही है, वहीं मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अभियान चलाया है। केंद्र सरकार के 9-10 साल पूरा होने पर शक्ति सिंह गोहिल ने यहां पर सरकार से 9-10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा जगह जगह प्रेस वार्ता हो या फिर चुनावी भाषण हो, हर जगह जुमले फेंकते हैं, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। चलिए आज हमारे 9 सवालों का आप जवाब ही दे दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था को लेकर सांसद ने पूछा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान क्यों छू रही है, अमीर अमीर और भी ज्यादा क्यों हो रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं।
सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी ने देश के मित्रों को बेच दिया। आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही है? 2014 के बाद सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से $70 प्रति बैरल गिर चुकी है। युवा बेरोजगारी 30-40% तक बढ़ गई है। वहीं गरीबों के लिए वेतन वृद्धि नेगेटिव रही है। गोहिल ने कहा यह एक विनाशकारी रिकॉर्ड है। सेकेंडली, उन्होंने सवाल पूछा कृषि और किसान को लेकर। कृषि क्षेत्र को लेकर सांसद ने कहा, उन्होंने पूछा कि काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? पिछले सालों में भी किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल उन्होंने भ्रष्टाचार और मित्रवाद पर पूछा। गोहिल ने कहा ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया? आप चोरों को क्यों भागने दे रहे हैं? आप भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं? चौथा, उन्होंने सवाल पूछा चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। गोहिल ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उनसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। चीन के साथ 18 बैठकें हुई, फिर भी वो क्यों आक्रामक रवैया अपनाते हुए हमारी पवित्र भूमि से वापस नहीं जा रहे? पांचवा सवाल पूछा सामाजिक सद्भाव पर। गोहिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप चुनाव फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा देते हैं और समाज में डर का माहौल क्यों बना रहे हैं। छठा सवाल पूछा सामाजिक न्याय पर। ऐसा क्यों है कि आपकी दमनकारी सरकार सामाजिक न्याय की नींव को ध्वस्त कर रही है? महिलाओं, दलितों, अज्जा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आप चुप क्यों हैं? जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? सातवां सवाल पूछा लोकतांत्रिक संस्थाएं पर। उन्होंने सातवें सवाल में पूछा कि पिछले सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया। विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही क्यों की गई? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारें गिराएगी? आठवां सवाल पूछा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। शक्ति सिंह गोयल ने पूछा कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर क्यों किया गया? गरीब, आदिवासी, जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला गया? कोविड-19 महामारी के दौरान देश के गरीब को राहत देने में मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद आपने कभी भी यूपीए के समय की इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर भरोसा नहीं जताया। यहाँ तक अपने सांसदों में मनरेगा का मजाक भी उड़ाया। क्या इसलिए आपने मनरेगा के आवंटन में कटौती की है और काम के दिनों की संख्या कम कर दी है? नौवां और आखिरी सवाल पूछा ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? तो क्या आप मानते हैं शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार से जो 9 सवाल पूछे हैं वो सही हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि सरकार से जो सवाल किए गए हैं वो आज के टाइम में कहाँ फिट होते हैं, कितने सत्य हैं और वो भी अपना तर्क दे सके। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।